अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं ना सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मुझे, क्योंकि कल वाला ब्लॉग आपने देखा ही है कि मिंसा के अब्बू और मैंने दोनों जने मिलके बहुत ज़्यादा काम धाम किए थे। तो और आज जुमा भी है, तो जुमा के हिसाब से फिर मैं मोबाइल जल्दी नहीं सुबह में उठाती हूँ, काम धाम बहुत रह जाते हैं। और आज पानी भी आया था, तो अभी मिंसा गई है अपने अब्बा के साथ में काम पर लेकर गए उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो शरारत कर रही थी। और अब मैं चल रही हूँ, अब मेरे ये ब्लॉग का मतलब कि रूटीन चालू हो गया है कि मैं अपना ब्लॉग से वीडियो शूट करूँ। तो अभी मुझे क्या करना है मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। अभी देखो, आप लोग दोपहर में खाना खाए थे, तो अभी ये सब पूरा जो बर्तन देख रहे हो ना, ये सब पूरा लाइन से पूरा बर्तन लगा हुआ है। तो ये मेरे को पूरा बर्तन धुलना है, और धुलने से पहले मैं स्टैंड निकालती हूँ, अपना वीडियो बनाने वाला स्टैंड। तो मैं अब जा रही हूँ ये स्टैंड में अपना मैं मोबाइल लगाऊंगी इसको खोल कर। तो मेरे को और कुछ आपको दिखाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये ना स्टैंड जो है ना, ये सीधा सीधा रहता है ना, इसका मुंह बिल्कुल भी ना नीचे जाता है ना ऊपर को जाता है, ना साइड ना बाजू नहीं जाता है। तो ये जो सामने सामने फ्रंट का रहता है बैक का रहता है, मुझे वही दिखाना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बहुत कम ही अभी आजकल इसको इस्तेमाल करने लगी। शॉर्ट वीडियो बनाया करती थी तो इस्तेमाल करती थी, घर में बहुत मसरूफियात होने की वजह से मैं अपने चैनल पर भी अभी टाइम नहीं दे पा रही। पर अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ जैसा भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं वैसा ही कोशिश करूँ। आप सब मुझे बताना कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, जैसा भी मैं बना पा रही हूँ। मैं कोई भी चैलेंजेस भी नहीं ला पा रही, ना कोई गेमिंग्स ले आ पा रही हूँ अपने ब्लॉग में, कुछ भी नहीं ले आ पा रही, क्योंकि अकेले ये सब कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे ब्लॉग में 2-4 जन 5 जन होते तो ये सब चीज़ें करना पॉसिबल होता, तो अच्छा भी लगता। अब अकेले में मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी मुझसे जैसा बनता है मैं आप तक का ब्लॉग ले जाती हूँ। अभी देख ही रहे हो कि मैं अभी अकेली तनहा हूँ, तो अभी मिंसा भी नहीं है, मिंसा के अब्बू भी नहीं है। मिंसा के अब्बू तो फिर बहुत ही कम हो गया आने के लिए उनका ब्लॉग में, और फिर मैं उनको बोलती भी नहीं आने के लिए अभी क्या हो, क्योंकि जब उनका खुद से मन नहीं रहता है आने के लिए तो फिर मैं भी फोर्स नहीं करती हूँ आने के लिए। तो चलो पहले मैं मोबाइल स्टैंड में लगा लेती हूँ, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फाइनल ही लगा चुकी हूँ मोबाइल को स्टैंड में। तो आप देख सकते हो कि बस इतना ही कैमरा आ सकता है, ना बिल्कुल इधर पे दिख सकता है ना कुछ इधर पे दिख सकता है। तो मैं अभी आपको क्या दिखाने वाली हूँ, तो मैं चल रही हूँ दिखाने के लिए। मैं लेकर आई थी मिंसा के लिए कपड़ा, तो बहुत दिन हो गया था मुझे आपको बोल बोल के कि मैं आपको दिखाऊंगी दिखाऊंगी दिखाऊंगी, दिखाई नहीं पा रही थी। तो आज मिंसा नहीं है तो मैं सोच रही हूँ दिखा दूँ, क्योंकि ना वो अपना नया कपड़ा देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है बहुत। तो मैं 2 जोड़ी उसके लिए लेकर आई थी, कभी आना जाना हो जाता है तो इसके लिए। और फिर मिंसा का पैसा उसके बाद दिए थे कि मिंसा के लिए ले आना, तो फिर मैं ले आई, क्योंकि भाई अब मैं अपने से ज़्यादा अपनी मिंसा का ख्याल रखती हूँ हर एक चीज़ में। जिस तरह मैं पहना करती हूँ कपड़ा, उसी तरह मैं उसके लिए भी लेती हूँ। तो अभी देखो ये वाला है उसका, आपको दिख रहा होगा, ये उसकी सैलरीज है, स्लीव्स है अच्छी डिज़ाइन वाली, और उसके फ्रंट में गले पर ये डिज़ाइन भी बना हुआ है। देखो ये गला पे डिज़ाइन बना हुआ है, और ये पीछे जो है, पीछे इसका एकदम सिंपल है, इसका अच्छा ये भी बना है। तो ये हो गया ऊपर का। अब बाकी पैंट थोड़ा डिज़ाइन में मैंने ले ली, इसका स्ट्रेचेबल पैंट है, थोड़ा लंबा ही पैंट ली हूँ, क्योंकि अभी तक तो देखो ले आके मेरे को 1-1.5 महीना हो गया है इसको कपड़े को। तो अभी ये कपड़ा छोटा पड़ जाता है, जब भी मैं उसको लेती हूँ कोई भी कपड़ा ना, तो उसके ही हमेशा बदन के ही नाप का फिटिंग लेती हूँ। तो जो अगर मैं 1 महीना रखती हूँ, फिर 1 महीने के बाद में जब मैं पहनाना चालू करती हूँ तो 1 ही 2 महीना पहन पाती है, ऐसे फिर नहीं पहन पाती। और आजकल कपड़ा क्या है, बच्चों का हो गया चाहे बड़े का हो गया, ज़्यादा नहीं चल पाता है, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं कपड़ा लेने में, पर कपड़े में उतना जान नहीं रह गया पहले जैसा कि पहले हम बहुत। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी मेरी अम्मी कपड़ा लेके दिया करती थी मुझे पहनने के लिए, तो वो मेरा कपड़ा साल साल भर चलता था पहनने के लिए। तब के कपड़े में कुछ जान भी रहता था, और प्राइस भी कुछ कम रहा करती थी। अब तो आजकल बहुत हाई फाई प्राइस हो गई है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल है, तो इसके लिए मैंने लंबा ले ली मिंसा के लिए। तो ये मिंसा का वाइट और ये पर्पल कलर है, कैसा लग रहा है कलर दोनों बताना इसका। एक ये हो गया, और दूसरा ये है, ये वाला उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है मिंसा के लिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये ना हाफ मतलब जैसे हम ब्लाउज पहनते हैं ना साड़ी पर, ये वैसा आएगा टॉप उसके लिए। तो मैं इसके लिए इसके ऊपर का मैं स्कर्ट देख रही थी, मैं बोली स्कर्ट इसका मिल जाएगा मिंसा के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा मुलायम है, उससे पहले वाले कपड़े से ज़्यादा मुलायम है ये वाला, पर नहीं मिला इस पर स्कर्ट। तो इस पर मैं लेंगिस है, डिज़ाइन वाली लेंगिस ले लूँ मिंसा के लिए। ये देखो ये वाले डिज़ाइन शो के लिए बटन से, और नेट का इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है, लेस लगी हुई है नेट की। और ये भी मतलब कपड़ा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुलायम है और स्ट्रेचेबल है। तो इसको भी मैंने कमर भी अच्छी ली और ये भी बड़ा ली। तो कैसा लग रहा है ये बताना इसमें।
अभी मैं तो बिल्कुल भी बैठ के दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि कैमरा स्टैंड में लगा चुकी हूँ। और ये देखो ये और ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप सब। तो ये मिंसा का हो ही गया है। अब ये 2 जोड़ी तो ले ही चुकी हूँ। बहुत दिन हो गए थे मुझे अब दिखाने के लिए कि मैं ला आपको दिखा दूँ। मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपको दिखाऊँ, तो आज फाइनल मैंने आपको दिखा दी। तो चलो अब चलते हैं अब हम अपने दूसरे काम की तरफ में। तो पहले मैं इसको घड़ी करके रख दूँ, नहीं तो मिंसा को अगर जरा से भी भनक लग गई ना कि मेरी अम्मी निकाली थी कपड़ा दिखाने के लिए, तो वापस से चालू हो जाएगी, लेके अपना घूमने लगेगी। उसकी आदत से ना बहुत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, जब अपना कपड़ा देख लेती है ना इतना एक्साइटेड। तो यहाँ पर मिंसा के अब्बू नहीं आए हुए थे और फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो रोज़ का रूटीन यही है कि बस औरतों का कि सुबह से शाम, शाम से सुबह घर के काम करना संभालना। और मैं हूँ तो मैं ये सब घर का काम साइड में करने के बाद में पूरा जब हो जाता, जो थोड़ा सा टाइम बचता है मैं उसमें से ही अपना वीडियो शूट करती हूँ, अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन ही धुल रही थी तब तक मिंसा के अब्बू आ गए। तो सोचे हैं कि मैं ऐसा वॉइस वाइल मतलब ओरिजिनली वॉइस रखूँगी, पर मैं उनको बताई कि नहीं मैं वॉइस कवर करूँगी। तो बोले तो क्या हो गया, फिर भी मैं सलाम करता हूँ रोज़ की जैसे मैं करता हूँ, हमेशा वैसे ही करूँगा। आज उनका मूड थोड़ा अच्छा था क्योंकि कभी कभी ना ज़्यादा काम का प्रेशर भी रहता है ना, तो आदमियों का मूड थोड़ा अपसेट रहता है। तो आज एक आध हफ्ते से उनका ऐसे ही चल रहा है क्योंकि मूड का उनका अपसेट रहता है। पर औरत हूँ तो औरत के नाते अपने शौहर की बात यहाँ से वहाँ नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो ब्लॉग हो गया हो, चाहे वो रिश्तेदार हो गया हो, चाहे पड़ोसी हो गया। पर फिर भी शेयर में थोड़ी बहुत कुछ बातें करती, मैं पूरी बातें अपने घर की शेयर नहीं करती क्योंकि अल्लाह ताला इससे बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। हम अपने घर की बातें अगर किसी दूसरे को बताते हैं तो दूसरा मजाक उड़ाने के सिवा और मज़ा लेने के सिवाय हमें कुछ नसीहत नहीं करता। तो अच्छा है कि हम अपनी दिल की बातें और अपने घर की बातें अपने तक ही रखें। यहाँ पे मेरा आप सबसे बातें करते करते मेरा बर्तन भी धुले जा रहा था। मिंसा के अब्बू देखे हैं कि मैं बर्तन धुल रही हूँ तो अपना बोलते मैं चाय बनाऊँगा, गए हूँ दूध ले आने के लिए दुकान से कि आज मैं चाय बनाऊँगा। तो बोली ठीक है चाय बनाओ भाई, कभी कभी तो मूड थोड़ा अच्छा रहना चाहिए और ना कभी कभी तो हेल्प करानी ही चाहिए हस्बैंड को। तो यहाँ पर मैं अपना सब कुछ अच्छे से बर्तन लगा दूँगी स्टैंड में और किचन को एकदम अच्छे से प्रॉपर साफ़ करके क्लीन करके हटा दूँगी। और यहाँ पे मिंसा के अब्बू लग गए हैं अपना सब कुछ बनाने में। वैसे तो चाय कभी कभार ही ट्राई करते हैं, उनको शक्कर नहीं समझ में आ रही थी कि शक्कर मैं कितनी डालूँ, तो शक्कर वो मुझे बोल दिए हैं कि शक्कर डाल देना। तो मैं बोली ठीक है। अब वो चाय बनी तो चाय के बाद में उनकी फरमाइश अलग आ गई है कि मुझे, वो देख लिए थे कढ़ाई में तेल रखा हुआ है तो बोलते हैं कि बस मुझे भजिया छान के दो, खाने का है। और वो अपना टीना में कलर मार रहे थे क्योंकि टीना बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था ना, तो उसके लिए टीना में कलर लगा देंगे तो टीना थोड़ा चलेगा, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। इसे रखा रहता है ना नीचे, तो बहुत हमारे कोटमाले पे जगह नहीं है जिसकी वजह से मुझे नीचे ही रखना पड़ गया है। तो बोल रहे कि नीचे रखा है तो कलर कर देता हूँ ना, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, वीडियो में भी आता है ना, थोड़ा ख़राब लगता है। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए बटाटा काटने लगी, जो कि मैं बेटर कल बना के रखी थी। फ्रिज रहने का यही फ़ायदा रहता है, अगर बेटर बच जाता है ना तो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं उसको फ्रिज में उठा के अच्छे से स्टोर करके रख देती हूँ, फिर मैं दूसरे दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल बारिश चल रही है ना, तो बारिश की वजह से मिंसा के अब्बू अगर वो रहेंगे ना घर पे तो 2-3 टाइम तक उनको भजिया चाहिए रहेगी चाय पे खाने के लिए, तो बस मुझसे भजिया ही मांगते रहेंगे। और मुझे कोई भी ज़्यादा हसकत नहीं लगती है बना के देने में। भाई वो हस्बैंड है, वो कमा के नहीं लाएंगे, अच्छे से ताकत नहीं रहेगी उनके अंदर, खा पी के मजबूत नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा। तो इसके लिए मैं उनको हमेशा खाने पीने के लिए, घर पे रहेंगे ना तो उनको मैं हमेशा पेट फुल करके रखती हूँ। मेरी ऐसा कौन कौन करता है, मैं तो वो कभी नहीं, वो इसके लिए ना हमेशा गुस्सा भी करेंगे कि मैं घर पे रहता तो मेरे को हमेशा पेटू बना के रखी रहती है, हमेशा मेरा मुँह चलता ही रहता है। और मेरी आदत ही है वैसे कि मैं उनको कभी भी ऐसे अकेले नहीं रखती हूँ, हमेशा उनका कुछ ना कुछ पेट से मैं भर के हमेशा रखे रहती हूँ कि ताकि वो हमेशा खाते रहें और उनका पेट भरा रहे। क्योंकि ना आदमियों के दिल तक का पहुँचने का रास्ता ही पेट से होके गुजरता है। आदमी का पेट भरा रहेगा ना तो मूड भी फ्रेश रहता है और सब कुछ। तो उनका क्या कहने का था कि मेरा पेट नहीं भरा है एक भजिया में खाने से इतनी, और जो कि वो काम कर रहे थे ना, काम में उनको पता भी नहीं चला। और मैं बोली कि अब मैं नहीं जा रही छानने के लिए, बाद में छानूंगी क्योंकि खाना भी पकाने का टाइम हो गया था, 8 बज गया था। इनको मैं भजिया छान के देते देते मैं बोली अब मैं नहीं बना के दूँगी, अगर आपको खाना रहेगा तो रात के 12 बजे मैं भले छान दूँगी, पर अब भी नहीं छानूंगी, जा रही मैं खाना बनाने के लिए। तो मान गए, बोलते ठीक है। तो तोसा और चाय खाने लग गए। चलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा।